नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में कंप्लीट जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड होता क्या है, उसमें काम क्या क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ड आते हैं। मतलब कि जब आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ वर्डपैड भी इंस्टॉल हो जाता है। मतलब कि वर्डपैड को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह नोटपैड से बड़ा होता है पर MS वर्ड से छोटा होता है। मतलब कि यह जो प्रोग्राम होता है वर्डपैड MS वर्ड प्रोग्राम से थोड़ा छोटा होता है और नोटपैड प्रोग्राम से थोड़ा बड़ा होता है। नोटपैड प्रोग्राम में काफी सारे ऑप्शन नहीं दिए होते हैं जो कि आपका वर्डपैड में मिलेगा, और वर्डपैड में जो मिलेगा उससे भी ज्यादा ऑप्शन आपका MS वर्ड में मिलेगा। तो आपको सबसे पहले नोटपैड सीख लेना चाहिए। हमने नोटपैड का वीडियो बना करके डाल भी दिया है, अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप वर्डपैड का भी वीडियो देखिए और इसके बाद MS वर्ड का वीडियो देखिए, तो आपको MS वर्ड सीखने में काफी आसानी होगा। ठीक है, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि RTF होता है। मतलब कि जो वर्डपैड का फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम आपका है वर्डपैड जिसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। इसका फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका रन कमांड जो होता है वर्डपैड होता है, मतलब कि विंडो प्लस R प्रेस करके उसमें वर्डपैड लिख करके आप चाहे तो इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, और चाहे तो एक और है राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, जो कि अभी हम आपको ओपन करके भी दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ओपन एंड क्लोज वर्डपैड फाइल। वर्डपैड के फाइल को ओपन एंड क्लोज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंड हाउ टू रिसाइज वर्डपैड विंडोज, जो वर्डपैड का विंडो होता है उसको छोटा बड़ा कैसे करते हैं वो भी चीज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे वर्डपैड को ओपन करने के 9 तरीके। तो पहला तरीका स्टार्ट करते हैं। आपको वर्डपैड प्रोग्राम को चालू करने के लिए अपने कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं वर्डपैड। देखिए, हम यहाँ पे वर्डपैड लिखने जा रहे हैं। अभी हमने पूरा टाइप भी नहीं किया है, सजेशन हमको मिल गया। हम यहाँ पे वर्डपैड पे एक बार क्लिक करेंगे और वर्डपैड का प्रोग्राम हमारे सामने ऑन स्क्रीन खुल के आ जाएगा। तो ये पहला तरीका था ओपन करने का। ठीक है, इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप यहाँ पे जब सर्च करने जा रहे हैं वर्डपैड इस तरह से, तो वर्डपैड को आप टास्क बार में पिन कर सकते हैं। मतलब कि जब वर्डपैड पे राइट क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू टास्क बार। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टास्क बार में ये प्रोग्राम ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आप कभी भी एक बार केवल इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डपैड का प्रोग्राम तुरंत खुल जाएगा। कभी भी आप सिंगल इस पे क्लिक करिए और वर्डपैड का प्रोग्राम खुल के ऑन स्क्रीन आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था ओपन करने का। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं विंडोज प्लस R रन डायलॉग बॉक्स जो होता है। तो विंडो प्लस R प्रेस करेंगे और इसमें हमको जस्ट टाइप करना है वर्डपैड। अगर पहले से टाइप कर रखा है तो जस्ट आपको ओके करना है और वर्डपैड का प्रोग्राम खुल जाएगा। तो ये आपका था तीसरा तरीका। ठीक है, अगला तरीका आपको बताते हैं। विंडो प्लस R दबाएंगे और इसमें वर्डपैड के जगह आप चाहें तो यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग होगी WRITE। ये हम लिख करके भी चाहे तो वर्डपैड प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और वर्डपैड का प्रोग्राम खुल के ऑन स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था ओपन करने का। अगला तरीका आपको बताते हैं ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर को। तो विंडो प्लस R जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हम इसमें कमांड को खोल सकते हैं CMD लिख करके। तो CMD लिखिए और इंटर दबाइए तो कमांड का विंडो खुल जाता है। कमांड का विंडो खुलने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे टाइप करिए स्टार्ट वर्डपैड और इंटर दबाएंगे तो वर्डपैड का प्रोग्राम खुल जाएगा। ये भी एक तरीका है ओपन करने का। अगला तरीका आपको बताते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट राइट, एंटर दबाया तब भी वर्डपैड का प्रोग्राम खुल जा रहा है, और चाहे तो डायरेक्ट आप राइट क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो काफी सारे हम आपको तरीके बता रहे हैं, आप देखते जाइए। अलग अलग तरीके हैं ओपन करने के प्रोग्राम को, तो ओपन कर सकते हैं। और ये जो टास्क बार में हमने पिन किया था
जो कि हमेशा यहाँ पे दिखेगा। अब इसको हटाना रहेगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं दिखेगा, फिर से लाना रहेगा तो वहीं से ला सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था इसको पिन कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तरीका आपको बताते हैं, टास्क मैनेजर के थ्रू भी हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करने का शॉर्टकट होता है, जो कि कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद इसके बटन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो खुल के आएगा टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर का जब विंडो खुल के आ जाएगा तो आपको रन न्यू टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वर्डपैड। अगर आपको वर्डपैड खोलना है तो इंटर दबाते ही वर्डपैड खुल जाएगा। यहां से भी हमने खोलना सीखा। और अगला तरीका जो है आपका, यहीं पे फिर से आप क्या करेंगे, रन न्यू टास्क पे क्लिक करेंगे और इसमें फिर से राइट लिख देंगे। राइट लिख करके भी हमने बोला ओपन कर सकते हैं, तो राइट लिखा और यहाँ पे फिर से खुल के हमारे सामने ऑन स्क्रीन ये प्रोग्राम आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, टास्क मैनेजर के भी थ्रू इसको 2 बार ओपन कर सकते हैं, 2 तरीका से। एक तो वर्डपैड लिख सकते हैं और एक राइट लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने ओपन किया। तो अब हम नॉर्मली यहां से एक बार क्लिक करके ओपन करते हैं। फिर से देखिए, अब हम अगला तरीका इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे वर्डपैड को क्लिक किया, ओपन हो गया। जब वर्डपैड खुल के आपके सामने आ जाता है तो आप अगर इसको रिसाइज करना चाहते हैं, रिसाइज मतलब कि इसके विंडो के साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। रिसाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब कर्सर लेके आते हैं इस तरह से, जब डबल एरो वाला बनता है तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करेंगे, आगे पीछे इस तरह से करेंगे तो इसका विंडो इस तरह से छोटा बड़ा होगा। अगर ऊपर से नीचे छोटा बड़ा करना है तो आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर से नीचे छोटा बड़ा कर रहे हैं मतलब कि वर्टिकल में छोटा बड़ा कर रहे हैं, और दाएं से बाएं में छोटा बड़ा कर रहे हैं मतलब कि हॉरिजॉन्टली इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे जब लेके आएंगे तो इस तरह से एरो बनेगा तिरछा में, तो आप दोनों तरफ से इस तरह से एक साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको मूव करना हो तो ये जो टाइटल बार दिख रहा है इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। आप अपने विंडो के स्क्रीन पे कहीं भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करके इसके विंडो को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, और टाइटल बार पे कहीं भी डबल क्लिक करके इसको फिर से छोटा कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि इसको छोटा बड़ा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया कि इसको रिसर्च कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डपैड स्क्रीन, मतलब कि वर्डपैड के स्क्रीन के भाग के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज नहीं होता है। पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेके आना चाहेंगे। टेक्स्ट लाने के लिए हम वर्ड का प्रोग्राम खोलते हैं, विंडो प्लस आर दबाएंगे और इसमें विन वर्ड टाइप करके एंटर करते हैं तो वर्ड ये वर्ड का प्रोग्राम खुल जाएगा। और वर्ड में हम एक कमांड देते हैं =RAND, ये रैंडम कमांड है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं Ctrl+V। तो हमने Ctrl+V दबा दिया और इसमें ये टेक्स्ट इतना सारा लिखा हुआ आ गया। ये टेक्स्ट हमने बस इसलिए लेके आया ताकि हम इस पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा पाए। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा है तो इस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि इसके स्क्रीन के भाग के बारे में किसका क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। चलिए इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। ये जो टॉप पे दिख रहा है जहां पे हम अपना माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार पे आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके फाइल को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और ये वर्डपैड का फाइल, इसलिए वर्डपैड का नाम यहाँ पे लिख के दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आइकन आपको दिख रहे होंगे। ये आइकन्स का यूज करके हम कोई भी काम को स्पीडली कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आइकन्स को ऐड करके रखा गया होता है। और ये जो 3 बटन दिख रहे हैं इसको कंट्रोल बटन बोलते हैं, जो कि आपके विंडो को कंट्रोल करता है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये प्रोग्राम पूरा बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये हमारा फुल स्क्रीन से छोटा हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से रेस्टोर डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब कि फुल स्क्रीन में फिर से ये विंडो हो जाएगा। इसके बाद ये मिनिमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा टास्क बार में छुप जाएगा और हमारा डेस्कटॉप दिखने लगेगा। फिर से हम इसी पे क्लिक करेंगे तो वापस से हमारा प्रोग्राम इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमने वर्ड का प्रोग्राम खोल दिया, हमको वर्डपैड खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा कि यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं, इसका काम क्या है। और इधर का जो कंट्रोल आइकन दिया हुआ है इसको कंट्रोल आइकन बोल सकते हैं, जो छोटा छोटा आइकन दिख रहा है। तो इसका यूज क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक सेव का बटन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस आइकन के थ्रू जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। तो ये अभी हम फाइल में बताएंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ सेव और यहाँ पे भी दिया हुआ सेव, दोनों का काम एक ही जैसा है। और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया रहता है अंडो का।
अंडो करेंगे तो एक स्टेप बैक होता है, और रीडो करेंगे तो वही फिर से वापस ला सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हमने कुछ वर्ड को डिलीट करना हो, जैसे यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, उस चीज को जो डिलीट किए हैं एक स्टेप बैक करना है, मतलब कि अंडो करना है, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, Ctrl+Z होता है, वापस वो चीज आ जाएगा। अगर इसको वापस से हटाना है तो रीडो करेंगे, उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Y, इस पे भी आप दबा सकते हैं, चाहे तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा कंट्रोल आइकन का यूज क्या होता है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू का आइकन यहाँ पे जुड़ गया है, मतलब कि अब यहाँ से नया पेज भी ले सकते हैं। मतलब कि फाइल मेनू में भी एक न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, और वही ऑप्शन हमने यहाँ पे भी जोड़ दिया, तो हमको फाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं से नया पेज ले सकते हैं। इसलिए हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार को टाइटल बार में ऐड कराते हैं ताकि हमारा काम फास्ट हो सके। बाकी अगर आप न्यू का आइकन यहाँ से हटाना चाहते हैं तो अनटिक कर देंगे, हट जाएगा। तो यहाँ से न्यू का, ओपन का, सेंड ईमेल का, क्विक प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का, ये काफी सारे यहाँ पे आइकन दिए हुए हैं, हम टिक करते जाएंगे, वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। और इन सब का यूज क्या है, ये सब ऑप्शन आपका फाइल मेनू में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। बाकी का जो जो ऑप्शन है हम यहाँ पे बता भी दे रहे हैं। जैसे आप ओपन पे लाएंगे क्लिक करके तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाता है, ओपन से सेव्ड वाला फाइल ओपन करके ला सकते हैं, और अनटिक करेंगे फिर हट जाएगा। इसके बाद सेव तो यहाँ पे दिया है, बताया भी आपको, सेव कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। सेंड इन ईमेल में सेंड करने के लिए यहाँ पे एक आइकन लाना चाहते हैं तो ईमेल वाला आइकन ला सकते हैं। बाकी यहाँ से हटाना हो तो इसको हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ क्विक प्रिंट, इसको ला सकते हैं, मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये बटन हटाना है, यहाँ से ये आइकन हटाना है तो अनटिक कर देंगे, हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रिंट का प्रीव्यू वाला बटन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो आइकन यहाँ पे ऐड हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू दिखाने लगेगा कि किस तरह से प्रिंट होगा। प्रिंट होने से पहले हम प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी पे, उसके बाद प्रिंट करके हार्ड कॉपी पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको भी अनटिक करके हटा सकते हैं। बाकी ये अंडो रीडो वाला जो बटन दोनों दिख रहा है, अनटिक करेंगे तो हट जाएगा, फिर से टिक लगाएंगे तो वापस से वो आ जाएगा। और यहाँ पे एक दिया हुआ शो बिलो द रिबन, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपका ऊपर दिख रहा था ये, ठीक है, कंट्रोल आइकन ऊपर दिख रहा था ना यहाँ पे टाइटल बार में, वो नीचे आ चुका है। बिलो कर दिया मतलब रिबन बार के नीचे कर दिया। अगर रिबन बार के ऊपर करना है तो फिर हम शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और एक लिखा हुआ मिनिमाइज द रिबन, तो रिबन बार को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिबन बार बोलते हैं किसको है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा आपका क्या है, रिबन बार है, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये होम पे क्लिक है तो होम का ऑप्शन दिखा रहा है, होम के पूरा ऑप्शन को एक साथ हाइड करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। और क्लिक करेंगे तो दिखेगा इसका ऑप्शन, बाहर क्लिक करेगा तो नहीं दिखेगा। अगर वही चाहते हैं परमानेंटली यहाँ पे शो करे तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज द रिबन का टिक हटा देना है और ये परमानेंटली अब शो करेगा। बाकी आप कहीं भी क्लिक करके देख लीजिए, ये हट नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने सबके बारे में आपको बताया किससे क्या क्या होता है। ये कंट्रोल आइकन होते हैं, तो जो हमको इंपॉर्टेंट इसमें से लगेगा उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा उसको रिमूव भी कर सकते हैं अनटिक करके। ठीक है ना, तो ये आपने सीखा पूरा कंप्लीट। किसके बारे में हमने बताया, तो अभी टाइटल बार के बारे में बताया। अगला चीज आपको बताते हैं, फाइल होम व्यू लिखा हुआ है, इसको आप मेन्यू बार बोल सकते हैं। ये फाइल मेन्यू है, ठीक है, आप चाहे तो इसको टैब बार भी बोल सकते हैं, जैसे कि होम टैब बोलिए या फिर होम मेन्यू बोलिए। ठीक, ये व्यू आप इसको टैब बोलिए या फिर मेन्यू बोलिए, तो मेन्यू या टैब दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो भी ऑप्शन हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका क्या क्या यूज होता है। अब यहाँ पे बता लें कि ये जो मेनू बार या टैब बार है उसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम माउस को मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। अगर ये रिबन बार जो दिख रहा है इसको हाइड करना है तो एक और जगह से हाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमाइज द रिबन, इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है Ctrl+F1, मतलब कि हम यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं और वापस से रिबन बार को शो करना है तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द रिबन लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करके वापस आ जाएगा। इसका शॉर्टकट से भी हम आपको दिखा दें, Ctrl+F1 से हाइड हो रहा है रिबन बार और Ctrl+F1 से फिर से ये रिबन बार शो कर रहा है। तो ये भी आपको समझ में आया कि क्या है। स्क्रीन के भाग में अगला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्केल की तरह जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये है आपका रूलर बार। रूलर बार में जो स्केल की तरह दिख रहा है, इससे हम पेज को माप सकते हैं कि कहां से कहां तक कितना इंच है, तो उस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये स्केल वाला जो दिख रहा है रूलर बार, इसको हाइड भी किया जा सकता है। व्यू टाइम में जाएंगे तो रूलर को अनटिक करके हाइड कर सकते हैं और टिक लगा के इसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है जिसपे हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, ये आपका पेज होता है। ठीक है, इसी पे हम अपना काम करेंगे। ये आपका टेक्स्ट एरिया या वर्क स्पेस एरिया बोल सकते हैं जिसपे हम अपना कार्य करने वाले हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, जहाँ पे हम अपना माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, ये जिसमें जूम लेवल भी दिया हुआ है, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार में आपका जूम इन जूम आउट का विंडो दिया रहेगा, मतलब कि आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं जो इसका पेज है, और प्लस पे क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं माइनस क्लिक करके, और प्लस पे क्लिक करके जूम इन करते हैं। बाकी आप चाहे तो बीच में इसको ड्रैग करके पकड़ के भी बड़ा स्क्रीन को कर सकते हैं, इसके पेज को बड़ा कर सकते हैं। तो ज्यादा ज्यादा कितना बड़ा कर सकते हैं, 500। पेज को ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं, 500। और कम से कम कितना कर सकते हैं, मिनिमम इसका पेज को 10 पे करके रख सकते हैं। और जो डिफॉल्ट इसका होता है 100 पे होता है। आप यहां से भी कर सकते हैं, व्यू में जाएंगे तो ये 100 दिया हुआ ना, यहाँ पे क्लिक करके भी 100 पे जूम कर सकते हैं। बाकी यहां से भी कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहां से 100 करना तो यहां से करिए, या फिर डायरेक्ट आप छोटा बड़ा कितना भी कर दिए हैं, डायरेक्ट चाहते हैं 100 पे हो जाए तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये 100% पे जूम करके दिखाएगा। ठीक है ना। तो ये भी हमने बताया। बाकी ये स्टेटस बार को हाइड भी किया जा सकता है, ये व्यू मेनू मिल जाता है स्टेटस बार को हाइड करने वाला ऑप्शन, यहां से हाइड कर दिया। देखिए स्टेटस बार मेरा हाइड हो गया, और इसी पे टिक करेंगे तो फिर से स्टेटस बार मेरा शो करना स्टार्ट कर देगा। ये नीचे वाला जो पट्टी दिखता है जिसमें आइकन से स्टोर होते हैं दिख रहा है, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। यहाँ का लेफ्ट साइड का एरिया स्टार्ट मेनू एरिया होता है, जहां से प्रोग्राम को आप सर्च करके ओपन कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक है, जो अनइंस्टॉल है, जो कि है ही नहीं आपके कंप्यूटर में, उसको थोड़ी ना ओपन किया जा सकता है, जो इंस्टॉल है उसी को ओपन किया जा सकता है। ठीक है। और राइट साइड में जो आपका ये दिख रहा है, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया बोल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, कोई मैसेज वगैरह आएगा तो इधर आपको शो करता है। यहाँ पे डेट एंड टाइम भी शो करेगा, कितना % आपका बैटरी चार्ज है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। आप वॉल्यूम को कितना कम करना, कितना ज्यादा करना चाहते हैं वो कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज पे आप यहाँ पे टाइप करें, कौन सा लैंग्वेज चूज करके रखे हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमने चूज करके रखा हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। बाकी बीच में जो प्रोग्राम हमने ओपन करके रखा हुआ है उसको यहाँ पे दिखाएगा, कौन कौन सा प्रोग्राम आपका एक्टिव है, यहाँ पे खुला हुआ है, उसके बारे में बताएगा। आप क्लिक करके उस प्रोग्राम को दोबारा से ओपन करके उस पर जा सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें एक चीज और होता है जो कि स्क्रॉल बार होता है, वो अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे उसको ला सकते हैं। कंट्रोल ए दबाते हैं, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहे हैं। देखिए हम शॉर्टकट से इसको पेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारा टेक्स्ट ज्यादा हुआ है तो ये देखिए हमारा इस तरह का एक स्क्रॉल बार जुड़ गया। ये पेज को ऊपर से नीचे कर रहा है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है। और अभी पेज को दाएं से बाएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेज में जो लिखा हुआ है प्रॉपर्ली हम पढ़ पा रहे हैं। अगर पेज पे लिखा हुआ प्रॉपर्ली आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि पेज आपका इतना जूम हो गया है। चलिए हम जूम करके भी दिखा देते हैं। चलिए इतना जूम हो गया, अब पेज पे लिखा हुआ भाग आप पढ़ अगर नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं विंडो को। अब यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ भाग अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, दाएं से बाएं करना पड़ता है, तो उसके लिए स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ गया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब इधर का भी टेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं, इधर का भी पढ़ सकते हैं, इधर का भी देख सकते हैं, इधर का भी देख सकते हैं। तो पेज को दाएं से बाएं करने की जरूरत अगर पड़ती है, अगर पेज आप दाएं से बाएं करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है। और पेज को ऊपर से नीचे करके देखना चाहते हैं, इस तरह से सरका कर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये अप करता है पेज को, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अप कर सकते हैं, और ये पेज को स्टेप बाय स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अप एरो और डाउन एरो होता है, इसको अप एरो एंड डाउन एरो बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये पेज के बारे में, ये जो इंट्रोडक्शन था, हमने स्क्रीन के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया आपको कि किसका क्या क्या नाम होता है। ठीक है। अब आपको हम अगला चीज बताने जा रहे हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू के बारे में। तो फाइल मेन्यू के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। न्यू का यूज क्या होता है और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+N होता है। अगर आप यहाँ पे एक नया पेज लेना चाहते हैं तो जस्ट न्यू पे क्लिक करेंगे और ये बोलेगा पीछे जो फाइल में लिखे हैं इसको सेव करना है क्या। अगर करना है तो सेव पे क्लिक करिए, फाइल का नाम लोकेशन देके सेव कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करिए। अगर आपको कैंसिल करना, मतलब कि जो डायलॉग बॉक्स है हटाना, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू पेज ले रहे हैं और यहाँ पे इसको सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव करते हैं। सेव करके भी दिखाएंगे, अभी सेव वाला अगला ऑप्शन मिलेगा उसमें सेव करके दिखा देंगे। तो अभी के लिए हम डोंट सेव करते हैं और ये सेव नहीं हुआ, हमारे सामने एक नया फाइल भी आ गया। तो हमने न्यू पर क्लिक किया, तो न्यू का मतलब क्या होता है, एक नया पेज हमको देगा जो कि ऑन स्क्रीन दिया हुआ देख पा रहे हैं आप। इसके बाद ओपन का क्या यूज होता है। ओपन का यूज ये है कि अगर आपने वर्डपैड का फाइल सेव करके रखा है, आज कल परसों 10 दिन पहले 1 साल पहले कोई सा भी फाइल वर्डपैड का सेव करके रखा है, उसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन का ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+O होता है। तो अभी हमने कोई वर्डपैड का फाइल सेव किया नहीं है तो उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख करके सेव कर देते हैं। तो ये MS वर्ड का जो टेक्स्ट है इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे
और कॉपी करने के बाद हम वर्डपैड में आ जाते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। अब यहीं पे जो टेक्स्ट हमने पेस्ट किया है, ठीक है, इसी को सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे आएंगे, पहले सेव ऑप्शन का यूज करके दिखा रहे हैं, उसके बाद ओपन का भी यूज दिखाएंगे। तो हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं। तो जब फाइल को आप सेव करने जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फाइल का नाम यहाँ पे मांगा जाता है, किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, खुद का नाम लिख देते हैं, नीलेश। ठीक है, तो हमने नीलेश लिखा और इसको नीलेश नाम से सेव कर रहे हैं। देखिए ये सेव एज टाइप में लिख रहा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF, मतलब कि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है, RTF होता है, उसी फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं कि किस लोकेशन पे, कंप्यूटर के किस लोकेशन पे हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप अगर चूज करते हैं तो कहां पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होगा। जो कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहला स्क्रीन जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, मतलब कि वहीं पे सेव होने वाला है। अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो फाइल को सेव इसलिए किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, कभी भी हम उसको ओपन करके देख पाए। ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर सेव करके काम नहीं करते हैं, अगर आपका कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप वाला है और लाइट से बस चल रहा है, ठीक है, इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो लाइट भागते ही क्या होगा, कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है। और डायरेक्ट बंद होगा मतलब कि आपका जो भी डाटा था वो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी काम करिए सेव करके करिए। अगर सेव कर देते तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जो कि हमेशा परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, और जो सेव नहीं हुआ रहता वो परमानेंटली मेमोरी पे नहीं स्टोर रहता है, वो टेम्पोररी मेमोरी पे स्टोर रहता है, मतलब कि रैम पे स्टोर रहता है। इसलिए कोई भी काम करिए सेव करके करिए, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, नीलेश नाम से सेव पे क्लिक किया। सेव करते ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरा नीलेश नाम लिख के भी दिखा रहा है। तो जो भी नाम से आप फाइल को सेव करेंगे टाइटल बार पे वो नाम शो करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप चाहते हैं आपका नाम यहाँ पे शो करे तो सेव करते समय आप अपना नाम टाइप करिएगा, अपने नाम से सेव करिएगा, वही नाम यहाँ पे शो करने वाला है। और ये जो हम सेव किए हैं कहाँ पे गया है, डेस्कटॉप पे गया है। तो इसको मिनिमाइज करके हम दिखा देते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरा नीलेश नाम का फाइल सेव हुआ है। अब इसको कभी भी डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फाइल यहाँ पे ओपन ही है, बाकी ओपन करना रहेगा तो डबल क्लिक करके कभी भी हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा सेव का यूज क्या है। अब चलिए इस फाइल को हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए यहाँ पे हम क्या दबा सकते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, इसको बंद कर दिया। अब इसी फाइल को ओपन करना रहेगा, तो हम कैसे ओपन करेंगे वो भी करके दिखा रहे हैं। तो Windows+R प्रेस करते हैं, फिर से हम यहाँ पे वर्डपैड का फाइल ओपन कर लेते हैं। और वर्डपैड का फाइल ओपन करने के बाद हमने बोला था ना सेव ऑप्शन के बाद ओपन ऑप्शन का बताएंगे आपको, तो ओपन पे क्लिक कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि फाइल आपने कहां सेव किया है वर्डपैड का। तो डेस्कटॉप पे एक फाइल हमने सेव किया है जिसका नाम नीलेश रखा था और इसी को ओपन करना है। तो ओपन पे क्लिक किया और सेव्ड फाइल हमारे सामने ऑन स्क्रीन ओपन होकर आ गया। तो इस तरह से अगर आप भी सेव करके रखे रहेंगे तो कभी भी ओपन कर सकते हैं। एक अगला ऑप्शन दिया हुआ सेव एज। सेव और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो फाइल का नाम और लोकेशन मांगता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब सेव करने जाते हैं तो फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगता है, केवल उसी के अंतर्गत सेव होता जाता है जो भी चीजें हम सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन सेव एज में ऐसा नहीं होता है। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा किस नाम से सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है, यह हमेशा आपसे पूछेगा जितना बार आप सेव एज करने जाएंगे। ठीक है, और जब भी सेव एज करते हैं उस फाइल का एक डुप्लीकेट निकल के आता है। जो ऑलरेडी फाइल सेव था उसको भी सेव एज करेंगे ना, तो एक और उसका कॉपी निकल के आ जाएगा, डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा, एक नकल निकल के आ जाएगा उसका सेम। ठीक है, तो याद रखिए सेव एज में कॉपी निकल के आता है, डुप्लीकेट, और उसका फाइल का नाम और लोकेशन आपसे बार बार मांगा जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सेव एज करने से पहले एक बार और दिखाते हैं। फाइल ऑलरेडी सेव है ना, तो चलिए हम इसमें कुछ और भी चीजें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, यहाँ पे हमने राम लिख दिया है और देखिए आपके सामने कंट्रोल यस कर रहे हैं तब भी सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सीता लिखा और यहाँ से भी हम आपको सेव करके दिखा रहे हैं। ये जो कंट्रोल आइकन है इस पर क्लिक किया तब भी सेव हो गया, इसी के अंतर्गत फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगा है। और यहाँ पे अगर हमने लिखा मोहन और फाइल में जाके यहाँ भी सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर से फाइल का नाम लोकेशन हमसे नहीं मांग रहा है, इसी के अंतर्गत सेव हो रहा है। इसको क्लोज करके कभी भी ओपन करेंगे इस फाइल को तो आपका फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगेगा। ठीक है, ये देखिए हम इसमें वर्डपैड में ओपन कर रहे हैं, तो इसको ओपन करने के बाद फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगेगा जब भी आप सेव करने जाएंगे। देखिए इसमें कुछ और काम करते हैं, फिर से यहाँ पे एक और लिख देते हैं, राधा नाम लिखा और इसको फिर से सेव कर रहे हैं आपके सामने। ये देखिए सेव पे क्लिक किया, क्या फाइल का नाम लोकेशन मांग रहा है? नहीं मांग रहा है, मांगेगा भी नहीं, क्योंकि हम सेव कर रहे हैं। एक बार जब सेव करेंगे तो फाइल का नाम लोकेशन मांगेगा, दोबारा आप सेव करने जाएंगे तो नहीं मांगेगा। कब मांगेगा फाइल का नाम लोकेशन? जब हम फाइल को सेव एज करते हैं। अब देखिए यहां तक हमने काम किया है, अब इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा हमने लिख दिया है। हम चाहते हैं कि यहां तक जो फाइल लिखा हुआ था ये
प्लस ये जो हमने जस्ट अभी लिखा है, ये दोनों एक नया फाइल बन के उसमें दिखे, और ओल्ड वाला जो फाइल है नीलेश नाम का, वो ऐसा का ऐसा ही दिखे, यहीं तक लिखा हुआ दिखे, ये चीज उसमें ना दिखे। तो हम क्या करेंगे, सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम फाइल में जाते हैं और सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में सेव करना है, काफी सारा फॉर्मेट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, मतलब कि वर्डपैड के फाइल में ही सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब कि आरटीएफ में सेव होने वाला है। हमने नीलेश नाम से सेव किया था और उसको दोबारा से डेस्कटॉप पे अगर सेव करना चाहते हैं तो सेम उसी नाम से वो फाइल सेव नहीं होगा, नाम में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एक ही लोकेशन पे एक नाम का दो फाइल नहीं रह सकता है, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नीलेश 2 लिख देते हैं, वो नीलेश था फाइल और ये नीलेश 2 वाला फाइल रहेगा। तो सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट फाइल बन के यहाँ पे आ गया, जिसमें नीलेश 2 लिखा हुआ है और एक नीलेश वाला फाइल है। तो अगर नीलेश वाला फाइल ओपन करते हैं, फर्स्ट वाला फाइल, चलिए यहाँ पे वर्डपैड को चूज करते हैं, ऑलवेज कर देते हैं, हमेशा इसी में ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 लिख रहा था, एक्स्ट्रा चीज वो नहीं दिख रहा है, बस यहीं तक दिख रहा है, ये इसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो सेव एज करेंगे तो ओल्ड वाला फाइल में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, जो भी परिवर्तन होगा आपका न्यू फाइल में होगा। तो अब देखिए जो न्यू फाइल बन के आया हमारा, ये वाला नीलेश 2 वाला, उसको देखते हैं। तो उसमें ओल्ड वाला जो फाइल में लिखा हुआ चीज था वो तो है यहाँ तक का, बाकी उसमें एक नया चीज ऐड किया था 1 2 6 तक लिखा हुआ कंटेंट, वो भी इसमें ऐड हो गया। तो अब फिर से हम इसको सेव करना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं 1 2 3 4 5, अब कंट्रोल यस करते हैं, तो केवल जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है वो इसी में हो रहा है, ना कि कोई अदर फाइल में हो रहा है, ठीक है ना। ओल्ड वाला फाइल जो नीलेश वाला है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे लिंक है ही नहीं। सेव एज करते हैं तो एक नया फाइल निकल के आता है, याद रखिएगा, पिछले वाला फाइल से कोई भी कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी देते हैं पिछला वाला फाइल फिर से ओपन करके, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जो भी चेंजेस हो रहा है सेव कर रहे हैं तो केवल इसी के अंतर्गत होता है। और यहाँ से फिर से अगर सेव एज करते हैं तो अब ये ओल्ड वाला जो फाइल है नीलेश 2 वाला, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, और जो भी परिवर्तन करके सेव करेंगे एक नया फाइल बन के आएगा, उसमें दिखाएगा चेंजेस करके, और नया फाइल जो भी सेव करेंगे सेव एज के माध्यम से तो उसके लिए नाम लोकेशन मांगेगा। सेव एज में मांगेगा नाम लोकेशन और डुप्लीकेट देगा, 3 काम होता है, फाइल का नाम मांगता है, लोकेशन मांगता है किस जगह पे सेव करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक डुप्लीकेट देगा सेव एज में। लेकिन सेव एज में ऐसा नहीं होता है, ये सेव में ऐसा नहीं होता, सेव में बस एक बार फाइल का नाम लोकेशन मांगेगा, बाकी उसमें सेव होता रहेगा। तो ये डीपली हमने काफी बताया, समझ में आया होगा अच्छे से आपको। बाकी अगला ऑप्शन आपको बताते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन प्रिंट दिया हुआ है। प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। काफी टाइम हमने पेस्ट किया तो ये कई पेज में दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं यहाँ से प्रिंट का यूज क्या है। अगर प्रिंट पे जाते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका प्रिंट दिया हुआ है, अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि भाई जो भी चीजें लिखी हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके निकाल सकते हैं, उससे पहले कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड नहीं होता है तो आपसे बोलता है उस फाइल को पीडीएफ में सेव करेगा, जो भी प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना उसको पीडीएफ में सेव करता है। ऐसा हर एक कंप्यूटर में होता है, हर एक फाइल में होता है। अगर आप कोई भी फाइल को सेव करने जाएंगे, मतलब कि प्रिंट करने जाएंगे, और आपके कंप्यूटर से अगर प्रिंटर अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो क्या करता है उसको पीडीएफ में बना देता है, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ हमारा बन के आने वाला, भी प्रिंटर तो कनेक्टेड है नहीं, अब बाकी रहता कनेक्ट तो प्रिंट करता है तो प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल देता है। ये पोर्ट्रेट लिखा हुआ और एक लैंडस्केप लिखा है, ये ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है कि सीधा में प्रिंट करेगा खड़े में, और लैंडस्केप मतलब क्या होता है कि पेज को लेटे हुए में प्रिंट करेगा, ऐसे दाएं से बाएं में प्रिंट करेगा, और ये पोर्ट्रेट सीधा में प्रिंट करता है। तो ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पेज जो है इसमें अगर कई सारा पेज में लिखे हैं तो ऑल पेज को प्रिंट करना है या फिर कस्टम रेंज देना चाहते हैं। ये कस्टम रेंज में क्या होता है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल आपसे बोल रहा है कि अगर आपको 1-2 कामा ऐसे करके लिखा हुआ 5, इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद जो डैश करके लिखा गया 2, मतलब 1 से 2 तक आपका प्रिंट करेगा, और कामा दिया गया उसके बाद 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 के बीच में जो आता है, मतलब कि 3 आता है 4 आता है, ये प्रिंट नहीं करेगा। याद रखिए, अगर आपका 10 पेज है, 10 पेज में आप चाहते हैं पहला प्रिंट करे, दूसरा ना करे, तीसरा ना करे, चौथा करे, तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1 कामा और इसके बाद 4 लिख देंगे, तो बीच का जो 2 और 3 है वो नहीं प्रिंट करेगा। कामा जहां जहां लगाएंगे उसके बीच का कंटेंट जो भी पेज आएगा नंबर वो प्रिंट नहीं करेगा, और जहां जहां डैश लगाएंगे, मतलब लिख दिया अगर हमने 5-8, मतलब ये डैश का सिंबल इस तरह का दे दिया ना, तो क्या करेगा 5 और 8 के बीच में जो आएगा उसको प्रिंट करेगा। 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो ये सबको प्रिंट करेगा। तो याद रखिएगा कि आप इस तरह से कस्टम रेंज देना चाहते हैं दे सकते हैं, जहां जहां डैश का सिंबल देंगे उसके बीच का जो भी पेज नंबर आएगा वो प्रिंट करेगा, जहां जहां पे कामा का सिंबल देंगे उसके बीच में जो पेज आएगा उसको प्रिंट नहीं करेगा।
ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऑल पेज को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए ऑल पेज द होल डॉक्यूमेंट, मतलब कि पूरा पेज को प्रिंट करना है और इस पर क्लिक कर दीजिए। बाकी मोर सेटिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे और भी सेटिंग मिल जाएगा। यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन को चेंज कर पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ से बताया था। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये पेज सीधा प्रिंट हो रहा है। लैंडस्केप करेंगे तो इसका देखिए प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि लैंडस्केप दाएं से बाएं में प्रिंट करके दिखाएगा। तो हमको पोर्ट्रेट में करना रहेगा तो पोर्ट्रेट में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस में जाएंगे तो और भी सेटिंग आपको मिल जाएगा, मतलब का पेपर का साइज क्या है। आपका जो प्रिंटर होता है उसमें ज्यादातर पेपर जो व्हाइट कलर का लगा होता है जिसपे प्रिंट करके निकालता है, उसका साइज ज्यादातर क्या होता है, A4 होता है। तो हम A4 साइज चूज कर लेंगे और यहाँ पे 1 कॉपी प्रिंट करना, 2 कॉपी प्रिंट करना, वो सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग करके ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे भी ओके कर देंगे और जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट करके बाहर निकाल देगा। और नहीं प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो हमने बोला PDF बनाएगा, PDF बना के दिखाएगा। बाकी कैंसिल करते हैं, अभी हमको प्रिंट नहीं करना है, बस हमने आपको बताया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्विक प्रिंट। तो प्रिंट पे क्लिक किए हैं तो हमको काफी सारा सेटिंग करने के लिए बोल रहा था, सेटिंग करके तब प्रिंट करते हैं। और जब क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे मतलब हमको डायरेक्ट प्रिंट करना है, जो भी सेटिंग है उसी सेटिंग पे डायरेक्ट प्रिंट करना है। तो क्विक प्रिंट पे क्लिक करिए, डायरेक्ट प्रिंट करके निकाल देगा। अगर प्रिंटर लगा होता तो प्रिंट कर दिया होता है। अभी मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर लगा ही नहीं है, तो बोल रहा है कि आप इसको PDF बना के सेव कर लीजिए, बाद में कभी भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी भी और कंप्यूटर में ले जाके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हमको बना के रखना रहेगा PDF तो बनाएंगे, नहीं रखना रहेगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का यूज क्या होता है, मतलब कि अगर हम इसको प्रिंट करने वाले हैं तो प्रिंट करने से पहले, हार्ड कॉपी पे प्रिंट निकालने से पहले सॉफ्ट कॉपी भी देखना चाहते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा प्रिंट होकर निकलेगा पहला पेज पे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे तो अगला पेज का लिखा हुआ दिखाएगा, अगला पेज का दिखाएगा। तो ऐसे प्रीवियस करेंगे पिछला पेज पे जा सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज पे जा सकते हैं, ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक पेज दिखा रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे 2 पेज पे क्लिक कर सकते हैं, एक साथ 2 पेज दिखाएगा कि प्रिंट होते समय 2 पेज ऐसे ऐसे निकल के आने वाला है। ये सिंगल पेज आएगा, बस यहाँ पे दिखा रहा है प्रीव्यू में कि ये पेज 2 पेज एक साथ देख सकते हैं। सिंगल पेज देखना है यहाँ पे प्रीव्यू में तो सिंगल पेज को देख सकते हैं। और यहाँ पे 100 पे करेंगे तो ये 100 पे जूम करके दिखाएगा आपका पेज को, ठीक है। और यहाँ पे पेज सेटअप दिया हुआ, मतलब कि आप पेज का सेटिंग कर सकते हैं कि आप प्रिंट करें तो लेटर साइज में प्रिंट करके निकालना है या A4 में प्रिंट करके निकालना है। तो हम A4 चूज करेंगे तो पेज का साइज चेंज होगा, अगर लेटर रखेंगे तो उसका साइज चेंज होगा। देखिए पेज पे ध्यान से देखिएगा, लेटर क्या चेंजेस हुआ, अगर A4 कर रहे हैं तो पेज का साइज चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो भी आपको प्रिंट करके निकालना है, पेपर का जो भी साइज प्रिंटर में लगा रखे हैं उसको पहले सेट कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसका ओरिएंटेशन यहां से भी चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप करेंगे तो ऐसे पेज घूम जाएगा, लेटे हुए में हो जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे खड़े में हो जाएगा, सीधा में प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट में क्या होता है, मार्जिन होता है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। ये पेज के जो चारों तरफ का गैपिंग दिख रहा है ना, इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके रख सकते हैं। मार्जिन दिखता है तो पेज, जैसे मार्जिन है ना, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो पेज का मार्जिन दिख रहा है, गैपिंग दिख रहा है, अगर है तो अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर यही टेक्स्ट यहाँ से लिखेगा ना, बिल्कुल मार्जिन नहीं हो तो देखने में पेज अच्छा भी नहीं लगेगा। मार्जिन रखना चाहिए पेज पे, ठीक है। उसके साथ साथ बाद में कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिखना रहेगा, ये मार्जिन ऊपर है तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई हेडिंग वगैरह देना हो तो जगह होना चाहिए ना मार्जिन का। बाकी प्रिंट करके निकालते हैं, स्टेपलर करना हो, पेंच लगाना, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। अगर टेक्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखा होगा तो उस पे टेक्स्ट पे स्टेपलर लगाएंगे तो कुछ टेक्स्ट आपका ढक सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा मार्जिन रखना चाहिए। और मार्जिन जो है लेफ्ट का, ये आप इधर का मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट मतलब राइट मतलब इधर का मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, टॉप मतलब ऊपर का मार्जिन, और बॉटम मतलब नीचे का मार्जिन। तो कहाँ का मार्जिन कितना करके रखना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और दिया हुआ, प्रिंट पेज नंबर, मतलब प्रिंट करे तो पेज का नंबर भी प्रिंट करे, तो हम टिक करके रखेंगे, अनटिक कर देंगे तो प्रिंट नहीं करने वाला। तो हम यहाँ पे टिक करके रखते हैं और ओके कर दिया। तो सारा सेटिंग हो चुका है। और सेटिंग करने के बाद जस्ट हम जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट करके निकाल देगा। बाकी ये हम सभी ऑप्शन को बता दिया, प्रिंट प्रीव्यू का टैब का भी ऑप्शन हमने बता दिया। और यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं, नॉर्मल पहले जैसा व्यू में आ सकते हैं। तो प्रिंट में तीनों ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। प्रिंट पे क्लिक करके पहले सेटिंग करेंगे तब प्रिंट करेंगे, और क्विक प्रिंट पे डायरेक्ट प्रिंट होता है विदाउट सेटिंग। और प्रिंट प्रीव्यू पे सेटिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जाके पहले प्रीव्यू देखेंगे प्रिंट होने से पहले कैसा दिख रहा है, उसके बाद प्रिंट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेज सेटअप दिया हुआ है, जो कि अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो प्रिंट करने से पहले पेज का सेटअप करना होता है कि हमको A4 साइज में प्रिंट करना है, लेटर में करना है, वो सेटिंग कर सकते हैं। ये पेज का जो मार्जिन दिख रहा है इसको कम ज्यादा करना है तो मार्जिन के यहाँ से कम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है वो सेटिंग कर सकते हैं। पेज का नंबर प्रिंट करना है कि नहीं वो सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग करके उसके बाद हम सेटिंग करके रखे रहेंगे तो प्रिंट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेंड इन ईमेल लिखा हुआ है, तो यहाँ से ईमेल पे हम इसको सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन करके इसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये विंडो 11 में वर्डपैड आपका इंस्टॉल है दिख रहा है, विंडो 11 के साथ वर्डपैड भी है। हमने इसको अलग से इंस्टॉल नहीं किया, आप भी अलग से इंस्टॉल नहीं करते हैं, वर्डपैड आपका विंडो के साथ आता है, बताया भी हमने आपको।
और एग्जिट लिखा हुआ है। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूरा ये जो खुला हुआ है विंडो बंद हो जाएगा। और एक चीज और देख लीजिए, रिसेंट डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट मतलब जो तत्काल में एक नीलेश और नीलेश 2 वाला फाइल जो हमने सेव किया था उसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं रिसेंट वाला फाइल, तो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट फाइल का लिस्ट दिखाएगा। तो ये एग्जिट पे क्लिक करके एक बार बंद करके दिखा देते हैं कि क्या ये प्रोग्राम बंद हो रहा है। बोला इसमें कुछ और भी चेंजेस किया गया, सेव करना है या डोंट सेव करना है। अगर सेव करेंगे जो जो चेंजेस हुआ उसको सेव कर देगा, और डोंट सेव करेंगे मतलब कि सेव नहीं करेगा, बिना सेव हुए बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये टैब समाप्त कर दिया है। अगला टैब है आपका होम टैब। होम टैब में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका पेस्ट दिया हुआ है। पेस्ट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक पेस्ट और एक पेस्ट स्पेशल, दोनों को बताएंगे। पेस्ट स्पेशल के बारे में बताएंगे और पेस्ट के बारे में भी। तो यहाँ पे कट और कॉपी को जान लेते हैं। देखिए ये जो होम वाला टैब है इसमें अलग अलग ग्रुप वाइज बांटा गया है। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फंड का ग्रुप है, इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। और ये पैराग्राफ के ग्रुप में ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एडिटिंग के ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम सबको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कट और कॉपी सबसे पहले समझते हैं। तो कट और कॉपी में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए अगर आप कट करेंगे कोई टेक्स्ट को तो वहां से वो मूव हो जाता है। ठीक है, जैसे हम करके दिखाएंगे आपको। ये वो योर लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं योर को यहां से हटा दे तो हम क्या करेंगे, कट। इसका शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+X दबा के इसको यहां से हटा सकते हैं। कट हो गया, मूव हो गया। और यहाँ पे कर्सर रखें, हम चाहते हैं जो यहां से कट हटाए यहाँ पे आ जाए, तो हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो चीज यहाँ पे आ गया। तो कट क्या किया, वहां से टेक्स्ट को मूव करके दूसरी जगह लाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन लिखा हुआ है, वीडियो पे डबल क्लिक किया। अगर हम चाहते हैं वीडियो यहां भी रहे और योर के पास भी वीडियो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट निकलता है, Ctrl+C इसका शॉर्टकट होता है। इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया। और यहाँ पे हम कर्सर रख लिए हैं, जस्ट हम पेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। तो कट किया तो टेक्स्ट वहां से मूव होकर दूसरी जगह आ गया है, और कॉपी किया तो टेक्स्ट वहां भी है और जहां पेस्ट कर रहे हैं वहां भी आ जा रहा है। ये लिखा हुआ चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ही ना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर कट करके पेस्ट करते हैं तो वहां से मूव हो जाता है, और कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसका डुप्लीकेट निकलता है। और पेस्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब कट या कॉपी किए रहते हैं, उसका कंटेंट को कहीं पे लेके आना है जहां पे कर्सर रखे हैं, तो पेस्ट की नीड होती है, पेस्ट की जरूरत पड़ती है। बिना पेस्ट के तो टेक्स्ट आएगा भी नहीं। और पेस्ट का भी शॉर्टकट होता है Ctrl+V। तो ये पेस्ट वाला पहला ऑप्शन था, समझ में आया होगा। और अगला ऑप्शन आपका पेस्ट स्पेशल दिखा रहा है। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड का प्रोग्राम है, इसमें से हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपना वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में, और जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर जस्ट इस पे क्लिक करेंगे पेस्ट पे, तो सेम ये टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम आएंगे पेस्ट स्पेशल में, तो हमसे काफी सारा फॉर्मेट में बोलेगा पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रहा है, इसमें पेस्ट कर सकते हैं। पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आरटीएफ जो कि वर्डपैड का फाइल होता है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के साथ पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर वहां पे वर्ड में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको कलर वगैरह किए हैं, फॉर्मेटिंग किए हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो विदाउट फॉर्मेटिंग आएगा। तो ये कई सारा फॉर्मेट दिखा रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट लिंक पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे वो एज अ लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद जिस प्रोग्राम चला रहेंगे उसमें दोबारा से पहुंचा देगा। तो ये एक तरह से पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हम अलग अलग फॉर्मेट में इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में इसको पेस्ट करके दिखाना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट हम सिलेक्ट कर रखे हैं और इसी पे क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका आ तो गया है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में आया, समझिए एक तरह से वर्ड के फॉर्मेट में आया है। मतलब ये कि यहाँ पे हम डबल क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो हमने वर्ड के फॉर्मेट में टेक्स्ट को पेस्ट किया है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो जिस प्रोग्राम से लाए वहीं पे हमको डायरेक्ट पहुंचा देगा। ये पेस्ट हमने क्या किया, लिंक के थ्रू, समझिए एक तरह से लिंक बना के पेस्ट किया है। अब यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहे कर सकते हैं, बाकी इसको मिनिमाइज करेंगे, दोबारा से हम इसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पेस्ट किया है। एक और तरीका से हम पेस्ट करके दिखाते हैं इसको। तो ये कर्सर ने कुछ यहां पर रख दिया और एंटर करते हैं। अगला हम दिखाते हैं आपको पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत। यहाँ पे एक पिक्चर लिखा हुआ, पिक्चर के भी फॉर्मेट में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर जैसे आएगा, ओके किया, देखिए ये जो फोटो आया ना, अभी आपका पिक्चर के फॉर्मेट में आया, इसको मूव कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये फोटो के फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट आया हुआ है। ठीक है, इस पे देखिए डबल क्लिक कर रहे हैं तो क्या आपका वर्ड के प्रोग्राम में जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये फोटो के फॉर्मेट में, बस समझिए एक तरह से फोटो है। नेक्स्ट एक और दिखाते हैं आपको अगला तरीका से पेस्ट करके। तो यहाँ पे जाते हैं पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे रिच टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब कि समझिए आपका वर्डपैड के ही फॉर्मेट में पेस्ट करना है। तो ओके करेंगे तो वर्डपैड के फॉर्मेट में ही पेस्ट कर देगा जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम एक बार दिखा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, इसको मिनिमाइज करते हैं।
यहाँ से क्लिक करके और कर्सर जहाँ पे रखे वहीं पे टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल में जाके इस फॉर्मेट को चूज करके पेस्ट किया, वो टेक्स्ट आ गया। ये नॉर्मल आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा, दिख रहा है ना, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आया। और एक और ऑप्शन आपका दिया हुआ वो भी दिखा देते हैं। उसका यूज बताने से पहले हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है ना इसको पहले कलर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एमएस वर्ड के प्रोग्राम में और इसको यहाँ से फॉन्ट कलर में आके इसका कलर कर देते हैं रेड। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर हमने कुछ रेड किया है और इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से कंट्रोल सी से, मतलब कि ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जब कलर वगैरह कर देते हैं तो। और वापस से जब वर्डपैड में आएंगे इसको हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे तो कर्सर रख लेते हैं, जहां भी हम कर्सर अपना रखेंगे वहीं पे पेस्ट करेगा। तो पेस्ट हम ऐसे नहीं करेंगे, देखिए हम पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और जैसे ओके करेंगे तो देखिए एक पेस्ट तो हुआ है लेकिन कलर में नहीं आया, समझ में आया। देखिए हम कंट्रोल ए करते पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिए, अब हमारा पेज पे कुछ भी लिखा नहीं है। स्टार्टिंग से देखिए फिर समझा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो एमएस वर्ड से जो कॉपी किए हैं तो कलर में आया, डायरेक्ट अगर करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोबारा से जाते हैं इसमें, अब देखिए हम फिर से डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये डिलीट कर दिया और दोबारा पेस्ट स्पेशल से अगर पेस्ट करने जा रहे हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करके तो पेस्ट करेंगे तो देखिएगा ये देखिए फॉर्मेटिंग के साथ आ गया है। इसको दोबारा से दिखाते हैं, ये बैक किया और यहीं पे हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कलर है लेकिन हम जब पेस्ट करेंगे तो विदाउट कलर आएगा। अनफॉर्मेटेड में हमको पेस्ट करना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं पेस्ट स्पेशल और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ पे देख पाएंगे आप अनफॉर्मेटेड किया तो कलर में नहीं आया होगा समझ में। पेस्ट ऑप्शन के बारे में भी दोनों ऑप्शन के माध्यम से बताया। बाकी यहाँ से अगर हम पेस्ट स्पेशल में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है अगर हम इस पर क्लिक करते हैं डिस्प्ले एज आइकन तो आइकन के रूप में इस तरह से आपका पेस्ट होगा, मतलब टेक्स्ट नहीं आएगा, इस तरह से आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके वर्ड में जा सकते हैं। टिक हटा देंगे तो टेक्स्ट आ रहा था आपका। और पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका एक तरह से लिंक बन के आएगा। ओके किया, ये पेस्ट हुआ, ये लिंक बन के आया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वर्ड में पहुंचा देगा। फिर से हम यहाँ पे आना चाहते हैं तो वापस से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारा आपको पेस्ट के ऑप्शन बताया हमने, इसमें जाके आप एक एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ड का जो हमने कॉपी किया टेक्स्ट डिस्प्ले एज आइकन पर टिक कर देते हैं, आइकन की तरह इस तरह से आएगा, ओके कर दिया। अभी आइकन बन के आ गया डॉक्यूमेंट का जो कि वर्ड का फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आपको वहां पहुंचा देगा जहां से फाइल को कॉपी किया था, ठीक है। तो काफी डिटेल में हमने बताया पेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फंट ग्रुप में। फंट ग्रुप में आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिपबोर्ड में लिखा हुआ फंट फैमिली। अब ये जो फंट है इसको चेंज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ टेक्स्ट को इस तरह से फंट बोलते हैं। तो पहला पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर रखा है और इसका फंट कौन सा स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये देखिए इसका स्टाइल चेंज हुआ, एरियल ब्लैक किया ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी सारा फंट मिल जाता है, कौन सा फंट आप चूज करना चाहते हैं। यहाँ से हिंदी वाला भी फंट मिल जाएगा, अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी फंट इंस्टॉल है, मतलब कि कृति फंट इंस्टॉल है ना, तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। देखिए मेरे में ये कृति फंट इंस्टॉल है, इस पर क्लिक किया तो हिंदी में भी दिखा रहा है। बाकी आप इंग्लिश में करके रखना चाहते हैं तो कोई भी यहाँ से फंड को इंग्लिश वाला चूज कर लेंगे, उसी में आपको इस तरह से लिख के दिखाएगा। तो काफी सारे फंड मिल जाते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो चूज कर सकते हैं। ये आपका अगला ऑप्शन दिया हुआ है फंड का साइज, मतलब फंड का साइज आप छोटा करके रखना चाहते हैं, मतलब कि छोटा करना है या बड़ा करना है तो बड़ा कर देंगे, काफी बड़ा हो गया। ये 72 पे इसका साइज कर दिए, हम 20 करते हैं तो इतना दिखता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 11 इसका डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट कर दिया हमने 11। बाकी अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लिखा है ग्रो फंड। ग्रो मतलब क्या है, कह रहा है इंक्रीज करेगा। इंक्रीज फंड की साइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा श्रिंक फंड, मतलब कि रिड्यूस कर सकते हैं, फंड की साइज को छोटा कर सकते हैं। अगर आपने इंक्रीज यहां से किया, बड़ा किया तो यहां से डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि फंड की साइज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया बोल्ड। अगर मान लीजिए हम ये मैक को सिलेक्ट किए डबल क्लिक करके और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा इस तरह से डार्क हो जाएगा, दिख रहा है, पता चल रहा होगा आपको। ये दोबारा देख लीजिए, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इस तरह से चटकार हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने बोल्ड लगा दिया, हटाना है तो फिर यहां से टिक हटा देंगे हाईलाइट का, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और बोल्ड करने का शॉर्टकट भी होता है, आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा इस तरह से तिरछा में हो जाएगा, ऐसे ये थोड़ा स्टाइल में करके रख सकते हैं इटैलिक में। फिर से इटैलिक को हटाना हो तो इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। शॉर्टकट भी है कंट्रोल+I से इटैलिक, कंट्रोल+I से फिर इटैलिक हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ अंडरलाइन, मतलब कि कोई टेक्स्ट है जिसके नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, अभी आपका ध्यान इस पे जाएगा ना, तो इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी को कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं तो, या फिर गलती है कोई उसको दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से अंडरलाइन करके रख सकते हैं,
और अंडरलाइन लगाने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, और हटाने का भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, यहां से भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या करते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है उसको गलत साबित करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए गैलरीज पे टिक इस तरह से लग गया है, जैसे कि लग रहा है ये गलत है। बाकी आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, कहीं कहीं पे आप देखते हैं इस तरह से RS जो रुपीज लिखा होता है, मान लीजिए अगर लिखा है कोई सामान का रेट 25 रुपया है और उस सामान का रेट घट के अब कितना हो गया है, 20 रुपया हो गया है। तो इस तरह से अगर लिखा है तो ये 25 वाला को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो अब लगेगा ना कि हाँ ये दर्शाया जा रहा है कि ये गलत है, मतलब 25 रुपया उसका रेट नहीं है, अब 20 रुपया रेट है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट और एक दिया हुआ सुपर स्क्रिप्ट। दोनों का यूज क्या होता है, अगर आप यहाँ पे पानी का सूत्र लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाता है, अगर हमने ऐसे लिखा है H2O तो ये पानी का सूत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये जो बीच वाला 2 लिखा हुआ है ना ये थोड़ा छोटा होता है, बेस के जैसा होता है। तो आप सेलेक्ट करके इस तरह से क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए और ये देखिए छोटा हो गया, अब लग रहा है ये पानी का सूत्र है। तो कोई भी आप सूत्र लिखने हैं या फिर बेस बनाना हो इस तरह से, तो छोटा में कोई भी चीज लिखना है तो जस्ट आप क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आपको ऊपर इस तरह से पावर लगाना है तो आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हमको लिखना है 10 का पावर 2, तो अगर हम 10 लिख लिए हैं और एक बार इस पर क्लिक करते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे 2 तो फिर से इस तरह से लिख देगा। और ये ट्रिक हटा भी देना, नहीं तो हर एक टेक्स्ट छोटा में लिखेगा। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 103 अगर हमने लिख दिया है और 3 को 10 का पावर बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, बाद में भी क्लिक कर सकते हैं और ये ऐसा दिखना स्टार्ट कर देगा। ये सिलेक्शन यहाँ का हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर से क्या होता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको रेड कलर कर दिया, ये चाहे तो एक पैराग्राफ पूरा सेट किया है, पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ कलर कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारा कलर दिया है, आप मोर कलर में भी जाके और भी कलर को यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, उसी कलर में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कोई टेक्स्ट है जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कलर दे सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर दे दिया तो ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किए हैं इसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं कोई अदर कलर में, तो यहाँ से अदर कलर में इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उतना ही टेक्स्ट आपका बैक कलर में जो है बैकग्राउंड में उसका हाईलाइट करके कलर दिखाएगा, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। बाकी अगर हटाना रहेगा तो इसको सिलेक्ट करके यहीं से आप क्या कर देंगे, नो कलर, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। और इसको भी हटाना रहेगा तो सेलेक्ट करके यहां से कर देंगे नो कलर। और जो टेक्स्ट का कलर हमने किया है ये रेड वाला, अगर इसको भी पहले जैसा ब्लैक करना है तो ब्लैक पे क्लिक कर सकते हैं। इसको भी हमको करना रहेगा पहले जैसा ब्लैक, तो यहां से ब्लैक कलर में फिर से कर सकते हैं। तो यहां से फंट का कलर होता है, मतलब कि टेक्स्ट का कलर होता था, और यहां से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये फंट ग्रुप के भी आपको ऑप्शन पूरा हमने बताया। नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे तो इसमें आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है डिक्रीज इंडेंट। इसका यूज कैसे करते हैं, अगर कर्सर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस पैराग्राफ में रखे हैं, इंडेंट बोलते किसको है, ये जो दिख रहा है रूलर बार, इसमें जो डमरुक जैसा ये दिख रहा है ना, ये आपका इंडेंट होता है। अगर इंडेंट को आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज का ऑप्शन दिया हुआ, अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इंडेंट एक एक इंच आगे बढ़ रहा है। इस तरह से देखिए ये आधा इंच आगे बढ़ रहा है, यहां से यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, दिख रहा है, तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर वापस हमको इधर लेके आना है तो डिक्रीज करेंगे, दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये इंडेंट जो है पैराग्राफ है उसको आगे लेके, याद रखिए जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा उसी पैराग्राफ को आगे लेके जाता है इंक्रीज करने पे, सबको नहीं, केवल इसी पैराग्राफ को जिसमें हमारा कर्सर है। और डिक्रीज करेंगे तो वापस उसी जगह पे लाएगा। तो ये इंडेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ को आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट लिस्ट, आप लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि बुलेट एंड नंबरिंग लगा सकते हैं। आपको इसको एमएस वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग बोला जाता है। मान लीजिए अगर हम कोई पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, चलिए हम एमएस वर्ड में कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से पहले तो पूरा टेक्स्ट को ब्लैक में कर लेते हैं। ये टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, यहाँ से कॉपी किया और आ जाते हैं अपना इस प्रोग्राम में। यहाँ पे कंट्रोल से सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो एमएस वर्ड से कॉपी किए उसको यहाँ पे ला दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके दिखाएंगे। तो टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए वर्डपैड में कंट्रोल ए दबाते हैं, पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे नन है मतलब कुछ नहीं लगा है। अगर इस तरह से पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इस तरह से बुलेट का सिंबल लगाना चाहते हैं, ये जो लग रहा है देखिए इस तरह का बुलेट का सिंबल लगा सकते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से नंबरिंग वाला लगा सकते हैं, ये नंबर वाला लगा सकते हैं, दिख रहा है।
अगर नंबर वाला में ये नंबर वाला नहीं चाहिए हमको, एबीसीडी वाला चाहिए, तो एबीसीडी में कर सकते हैं, स्मॉल एबीसीडी। कैपिटल एबीसीडी करना चाहते हैं या फिर रोमन में आप करना चाहते हैं स्मॉल वाला, या फिर कैपिटल वाला रोमन करना चाहते हैं इस तरह से, तो आपका नंबरिंग करके दिखाएगा। जहां जहां पैराग्राफ स्टार्ट रहेगा ना वहां वहां नंबर करेगा। ये पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है। बाकी आपको लगाने के बाद हटाना रहेगा, तो नन पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज क्या है, अगर हम कंट्रोल ए कर देते हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा हो पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं और इसका लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, तो एक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्पेस दिखेगा कुछ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1.5 पे करते हैं इस तरह से कुछ 1.15 है, 1.5 है, तो ये स्पेस देखिए बढ़ता जा रहा है, लाइन के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। ये 2 पे करेंगे तो कुछ ज्यादा स्पेस दिखेगा। बाकी आप 1 पे करके रखेंगे, ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है ऐड 10 पीटी लिखा, 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद ये 10 पॉइंट का जो स्पेस दिख रहा है ना, जहां जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है, जहां पे हम कर्सर अपना मूव कर रहे हैं, तो अगर ये स्पेस जो बीच का दिख रहा है इसको हटा देना चाहते हैं, तो आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे और ये देखिए दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया और ये 1 पे कर दिया, तो ये स्पेस देखिए आपका हट रहा है, लग रहा है, हट रहा है, लग रहा है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये स्पेस नहीं दिखा रहा है, ये पैराग्राफ के बाद जो स्पेस दिखा रहा था हटा दिया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पेस हमारा दिखेगा, दिख रहा है पैराग्राफ के बाद जहां जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ट्रिक हटा देते हैं तो बीच का स्पेस जो था हट जाता है। और जब लगाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके लगा दें। ये डिफॉल्ट में लगा रहता है, पैराग्राफ के बाद स्पेस होना भी चाहिए। एक लाइन पैराग्राफ के ऊपर और एक लाइन पैराग्राफ के नीचे स्पेस हमेशा दिखता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको ऑप्शन लाइन के बीच में स्पेस करने के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट बराबर दिख रहा होगा, इधर से नहीं बराबर दिख रहा है, तो ये लेफ्ट में बराबर किया गया। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L, मतलब लेफ्ट साइड से बराबर है। अगर हम इसको सेंटर कर देते हैं तो मतलब कि न लेफ्ट से बराबर रहेगा न राइट से, ये बीच में दिखेगा इस तरह से टेक्स्ट, इसको सेंटर बोलते हैं। अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन अगर हम राइट में करेंगे तो राइट साइड से बराबर दिखेगा इधर से। ये देखिए हम क्लिक करते हैं और ये राइट साइड से बिल्कुल बराबर दिख रहा है, लेफ्ट से नहीं दिख रहा है। और लेफ्ट से दिखना है तो इस पर क्लिक करिए, लेफ्ट से बराबर दिखेगा, राइट से नहीं दिखेगा। और दोनों तरफ से बराबर नहीं देखना चाहते हैं तो आप सेंटर पर क्लिक करेंगे, ना इधर से बराबर रहेगा ना इधर से, सेंटर में हो जाएगा आपका टेक्स्ट इस तरह से बराबर। और अगर आप चाहते हैं दोनों तरफ से बराबर दिखे, इधर से भी इधर से भी, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, उसका नाम है जस्टिफाई, जिसको शॉर्टकट Ctrl+J होता है। और ये दोनों तरफ से जब बराबर दिखता है तो टेक्स्ट देखने में अच्छा भी लगता है। बुक्स वगैरह में आप लोग देखे भी होंगे, दोनों तरफ से इस तरह से टेक्स्ट बराबर दिखता है तो देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट में किस तरह से होता है, तो लेफ्ट साइड से अलाइन होता है, ठीक है। तो Ctrl+A सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा एक साथ लेफ्ट से बराबर हो जाएगा। ये समझ में ऑप्शन। एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ, तो इसमें अभी जो जो ऑप्शन हमने बताया वो पैराग्राफ के अंदर फिर से मिल जाएगा, यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडेंट को बोल रहा है कि आप किधर करना चाहते हैं, इंडेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। इंडेंटेशन कैसे करना चाहते हैं, अगर लेफ्ट साइड से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक पैराग्राफ पे हम कर्सर रखे हैं और हम चाहते हैं ये जो इंडेंट है 1 इंच 2 इंच इस तरह से आगे बढ़े, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये हमने लेफ्ट साइड से चाहते हैं 2 इंच हमारा पैराग्राफ आगे बढ़ जाए, ये पैराग्राफ 2 इंच आगे बढ़ जाए, ओके करेंगे तो देखिए 1 इंच 2 इंच यहाँ पे कर्सर आ गया, पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, आगे कि नहीं आ गया। फिर से हम उसको वापस पहुंचाना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 कर देंगे और ओके करेंगे तो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से इंडेंट को आगे बढ़ाते हैं तो ये जो टेक्स्ट है इधर चला जाता है। अगर वही राइट साइड से हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है इधर हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। यहीं पे जाएंगे और हम राइट में अगर भरते हैं 2 तो 2 इंच आपका राइट में से इधर आ जाएगा, ओके किया। देखिए यहां से था 1 इंच 2 इंच 2 इंच आपका इधर आ गया है। तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी 0 कर देंगे तो फिर से ओके करने पे पहले जैसा हो जाएगा। तो ये अगर हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो इस पैराग्राफ का पूरा टेक्स्ट न जा रहा है एक साथ। अगर आप चाहें तो जब इंडेंट को लेफ्ट या राइट कर रहे हैं तो ये जो है ना पहला लाइन केवल पहला लाइन आपका आगे बढ़े, बाकी इस पैराग्राफ का जितना भी लाइन है वो आगे न बढ़े, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ इसमें, लिखा फर्स्ट लाइन। तो अगर हम चाहते हैं फर्स्ट लाइन हमारा केवल आगे बढ़े, जिस पैराग्राफ हमारा कर्सर है, तो हम चाहते हैं 3 इंच, इस बार 3 इंच आगे बढ़े, मतलब 1 2 3। तो जैसे ओके करेंगे तो देखिए पहला लाइन का जो आपका कर्सर है टेक्स्ट लेके यहाँ तक आ गया है और उस पैराग्राफ में जितना भी लाइन है वो यहीं पे रुका हुआ है। अगर हम पूरा लाइन को लेके आना चाहते हैं तो उस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे लेफ्ट में भरेंगे। लेफ्ट में भरेंगे तो पूरा लाइन एक साथ आएगा, राइट में भरेंगे तो पूरा लाइन इधर का एक साथ आएगा एक पैराग्राफ का, और फर्स्ट लाइन करेंगे तो केवल पहला लाइन आपका आगे बढ़ेगा, जिधर भी आप करेंगे लेफ्ट से करेंगे तो इधर तक आएगा और ये लाइन वहीं पे रुका रहेगा। बाकी हम चाहें तो फिर से 0 कर देंगे तो पहला लाइन भी जहां पे था वहीं पे चला जाएगा और ऐसा दिखेगा।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका स्पेसिंग दिया हुआ है, तो जैसा कि हमने बताया लाइन के बीच में स्पेस यहाँ से भी कर सकते हैं, वही ऑप्शन यहाँ भी दिया है। तो स्पेस कितना करना चाहते हैं, अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 लाइन का स्पेस करेगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहले पूरा टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लिए हैं और दोबारा से हम आते हैं इसी ऑप्शन में। ये जो ऑप्शन है ना, इसी का यूज करने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, दोबारा से यहाँ पे दिया है तो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे 2 लाइन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो टेक्स्ट के बीच में 2-2 लाइन का स्पेस हो जाएगा। इस तरह से देखिए, काफी स्पेस नहीं दिख रहा है। और फिर से हम चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, तो 1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो 1 लाइन का स्पेस दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसा कि इसमें भी दिया होता है कि पैराग्राफ का जहां पे इंटर किए हैं, जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, वहां पे 1 लाइन का इस तरह से जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस हटाना है, तो आप अनटिक कर देंगे और ओके करेंगे, तो देखिए उसके बीच का स्पेस बिल्कुल हट गया। अब पैराग्राफ के बीच में का भी स्पेस हट गया, और वही स्पेस फिर से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर टिक कर दीजिए और ओके करिए। तो ये देखिए, जहां जहां आप एंटर बटन दबाए हैं वहां पे इस तरह का स्पेसिंग करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा समझ में आया। और अलाइनमेंट का ऑप्शन फिर से यहाँ पे दिया हुआ, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो अगर आप लेफ्ट से अलाइन किए हैं, राइट से करना चाहते हैं तो राइट साइड से बराबर करके दिखाएगा टेक्स्ट को, और सेंटर करेंगे तो न लेफ्ट से बराबर रहेगा, न राइट से, सेंटर में करके दिखाएगा। जस्टिफाई करेंगे तो इधर से भी और इधर से, लेफ्ट राइट दोनों से आपका टेक्स्ट बराबर करके दिखाएगा। तो हमने जस्टिफाई किया, ओके किया, देखिए यहाँ से भी कर रहा है। बाकी डिफॉल्ट आपका यही वाला होता है ना, तो हम अलाइन लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट से बराबर रहेगा। तो इस तरह से हमने ये भी सीख लिया। और यहाँ पे एक टैब का भी ऑप्शन दिया हुआ है, टैब्स पे अगर क्लिक करते हैं तो आप टैब की सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग में हमने कर्सर रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि एक बार टैब दबाएं तो हमारा कर्सर 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच जहां पे सेटिंग करेंगे वहां पे जाएगा। देखिए, अगर हम एक बार टैब दबा रहे हैं तो ये आधा इंच आगे जा रहा है ना, टैब बटन दबा रहे हैं, जो कैप्सूलॉक का ऊपर बटन होता है ना, टी ये भी लिखा होता है टैब, उसको दबा रहे हैं तो आधा इंच आगे जा रहा है, बैक स्पेस कर रहे हैं वापस आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि टैब बटन जब दबाएं तो ज्यादा आगे बढ़े, तो ये आएंगे यहीं पे और टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कह रहा है कि टैब स्टॉप कहां पे करें, उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं 2 इंच पे रुके, पहला बार टैब दबाएं तो हम यहाँ पे 2 लिखे हैं और सेट कर देते हैं। ये सेट हो चुका है और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब टैब दबा चेक करेंगे तो टैब जैसे दबा रहे हैं तो हमारा 2 इंच पे आके रुक रहा है, दिख रहा है, और बैक स्पेस के वापस आ रहा है। तो यहाँ पे इस लाइन में हम रखते हैं, फिर टैब दबाते हैं। इस पैराग्राफ में जहां जहां आप टैब दबाएंगे, जहां जहां लाइन रख के इस तरह से टैब दबाएंगे तो उसको क्या करेगा, 2 इंच पे पहुंचा देगा, फिर बैक करने पे वापस वहीं पहुंचा देगा। लेकिन वही अगला पैराग्राफ में आ जाते हैं, किसी अदर पैराग्राफ में आ जाते हैं, उसको टैब दबाते हैं तो उतना नहीं करता, आधा इंच ही करता है। तो हमने सेट किसके लिए किया था, पहला पैराग्राफ के लिए। तो प्रत्येक पैराग्राफ के लिए आप सेट कर सकते हैं कि टैब बटन दबाएं तो उस पैराग्राफ में कितना कितना इंच पे आगे बढ़े। बाकी जो सेट किए हैं उसको हटाना चाहते हैं तो टैब में आएंगे और ये जो सेट किया था इसको यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारा इंडेंट हम सेट करके रखे रहेंगे तो सबको क्लियर ऑल पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर कर रहे हैं, हटा और ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो फिर से आधा इंच आगे बढ़ेगा, ना कि 2 इंच आगे बढ़ेगा। और फिर सेट करना हो तो वहीं पे जाके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पैराग्राफ के अंदर ये पूरा डिटेल में ऑप्शन एक साथ बता दिया, समझ में आओगा। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट हुआ। इसके बाद है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पेज पे अपना पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं और इसमें 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है पिक्चर, तो पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में पिक्चर रखा कहाँ पे है वहां पे जाएंगे। तो हम एक फॉर बैनर नाम का फोल्डर में पिक्चर रखे हुए हैं, किसी पिक्चर को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। एक पिक्चर हमारे सामने इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने बताया आपको पहला ऑप्शन क्या है, पिक्चर, जिसके माध्यम से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर इंसर्ट कर दिया है, इस पिक्चर को रिप्लेस करके कोई और पिक्चर लाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन दिया रहता है, इस पे क्लिक करके और चाहे तो कोई दूसरा पिक्चर भी इसके जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ये वाला पिक्चर आ जाए, तो ओपन किया तो इसके जगह पे अब ये पिक्चर आ गया। फिर से इसके जगह पे चेंज करना चाहते हैं तो फिर चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और वही पिक्चर फिर से लाना है तो ओपन किया। तो चेंज पिक्चर के माध्यम से समझिए रिप्लेस हो रहा है, उस पिक्चर की जगह पर कोई दूसरा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक और ऑप्शन दिया हुआ है रिसाइज पिक्चर। इसका यूज क्या है, अगर ये सिलेक्ट किए हैं तो देखिए रिसाइज वाला ऑप्शन आपका विजुअल हो रहा है। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भर के इसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक में 100 भरते हैं तो दोनों में एक साथ 100 भर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ, लॉक एक्सपेक्ट रेट ट्रिक लगा रहेगा, तो एक में भरेंगे तो दोनों भर के दिखाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से 72 भर रहे हैं तो 72 दोनों में भर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे टिक अगर हटा देते हैं तो हम चाहेंगे एक में भरना तो एक में भरेगा, दोनों में अब नहीं भरेगा। जैसे हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे वर्टिकल में 80 हो जाए तो 80 केवल वर्टिकल में आ रहा है। वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, दाएं से बाएं। तो हॉरिजॉन्टल में 100 भर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल में दाएं से बाएं में ऐसे बड़ा करके 100 पे दिखेगा और वर्टिकल में 80 पे करके दिखेगा। ओके करने पे देखिए बड़ा हुआ, थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके चेक कर लीजिए, ऐसे था और हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल जेड और वाई करके आप चेक भी कर सकते हैं कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ।
बाकी आप इस पे क्लिक किए हैं तो रिसाइज यहां से भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। और इसको मूवमेंट करना रहेगा तो आप इस तरह से पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इधर करना इधर करना है, जिधर भी करना रहेगा आप ड्रैग करके इसको मूव भी कर सकते हैं। तो इसमें का तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से चेंज पिक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं, इस पिक्चर की जगह कोई और ला सकते हैं, और रिसाइज पिक्चर के माध्यम से इसकी साइज को रिसाइज किया जा सकता है, मतलब कि छोटा बड़ा इसको किया जा सकता है। अब इसको डिलीट करना हो तो डिलीट बटन दबा के हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेट एंड टाइम, मतलब कि आपका कंप्यूटर में जो करंट में अभी डेट एंड टाइम हो रहा है ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम पे हमने क्लिक किया तो हमको बोला कौन सा फॉर्मेट में यहाँ पे डेट एंड टाइम को लाना चाहते हैं। किसी में केवल डेट दिखाएगा, किसी में केवल टाइम दिखाएगा, किसी में डेट एंड टाइम एक ही साथ दिखाएगा। तो हम किसी भी फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं और ओके करते हैं, वो फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो वेडनेसडे है 25 दिसंबर 2024, तो वो दिखा रहा है। बाकी आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कर्सर जहां रखें अब ये वाला इंसर्ट हो जाए इस फॉर्मेट में, तो ये भी रहेगा और ये भी इंसर्ट हो जाएगा। फिर एंटर किया और कोई फॉर्मेट में डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं, केवल हम टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम को सेलेक्ट किया केवल टाइम आया। ठीक है, केवल डेट को लाना चाहते हैं तो डेट वाला भी ला सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट दिया है, कौन सा फॉर्मेट में करंट वाला डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज ये है कि आप यहीं से किसी दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं और वहां पे कुछ चीजें बना करके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अदर प्रोग्राम से कुछ चीजें यहाँ से ला सकते हैं। तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ बोल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे काफी सारा प्रोग्राम मिल जाता है, किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। दिख रहा है पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड वगैरह जो है सब दिख रहा है। तो किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। अगर आपका पेंट के प्रोग्राम पे काम करना जानते हैं, पेंट पढ़े हैं, तो पेंट प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए, उसी से कुछ चीजें बना के ला लीजिए। देखिए यहाँ पे पेंट ब्रश लिखा हुआ है, तो हम यहीं पे क्लिक करते हैं पेंट ब्रश पिक्चर वाला, तो पेंट का प्रोग्राम खुल जाएगा। बाकी आपके कंप्यूटर में बिटमैप भी लिख के दिखा सकता है, तो बिटमैप भी आपका पेंट में जो पेंट वाला प्रोग्राम होता है ना वही होता है। तो इस वाले ऑप्शन पे या फिर बिटमैप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और ओके करते ही पेंट का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी चीज आप बनाएंगे वो आपका बन के दिखेगा। तो ये पेज जो है हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, अगर पेज काफी बड़ा है तो यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम कुछ चीज बनाते हैं, ये एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल बनाने के बाद हम इसमें एक और छोटा सा सर्कल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक सर्कल और बना लेते हैं। देखिए हम आपको SBI बैंक का लोगो बना के ही दिखा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से बनाया। बनाने के बाद इसको थोड़ा सा मूव करके इधर उधर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग मिडिल में, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फील्ड वाला टूल जो कि कलर फिल करता है, और यहाँ से सियान कलर को चूज करेंगे, इसमें डाल देंगे, और फिर से यहाँ पे व्हाइट कलर को चूज कर ले तो व्हाइट हो गया। और जैसे इसके आउटलाइन पे जो ब्लैक कलर है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से SBI बैंक का लोगो बन गया। बाकी अब इसको हम यहाँ पे क्लोज जैसे करेंगे तो वो प्रोग्राम में आपका डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से किसी अन्य प्रोग्राम में जाके जो भी चीजें बनाते हैं, बनाने के बाद यहाँ पे लाना चाहते हैं ला सकते हैं। और इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह फिर से करना रहेगा तो डबल क्लिक करके उसी प्रोग्राम में फिर से जा सकते हैं, और वहां पे कुछ चीजें और भी करना रहेगा करके और दोबारा से ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टार भी बनाना चाहते हैं, और स्टार में फिर से हम रेड कलर फिल करना चाहते हैं, फिल किया और यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो जो जो हमने काम किया वहां पे फिर से वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? बाकी आप डिलीट करके इसको हटा सकते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी बताया हमने, इंसर्ट ग्रुप आपका क्लियर हो गया। इसके बाद है एडिटिंग ग्रुप, इसमें फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिल रहा है, तो फाइंड पर क्लिक करिए और यहाँ पे चूज कर लीजिए क्या आपको ढूंढना है। जैसे हम इसमें हेल्प ढूंढना चाहते हैं, कहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये कि यहाँ पे हेल्प लिखा है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, एक यहाँ लिखा है, जहां जहां हेल्प लिखा रहेगा ना वहां फाइंड करेगा। और जब पूरा फाइंड कर लेगा तो फिर बोलेगा वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंट उसको सर्च कर लिया है, अब कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम ओके कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसमें एक और चीज लिखा हुआ मैच होल वर्ड ओनली, मतलब कि अगर हो सकता है कोई चीज आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना वर्ड लिखते हैं WORD, हम वर्ड को अगर फाइंड करते हैं तो एक वहां वर्ड लिखा है, देखिए कीवर्ड भी दिखा रहा है आपको, फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं वर्ड भी फाइंड कर रहा है। हम चाहते हैं खाली जहां पे वर्ड लिखा है उसी को फाइंड करें ना, तो मैच होल वर्ड पे क्लिक करेंगे और अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो केवल जहां जहां वर्ड लिखा है वही दिखाएगा। देखिए एक वर्ड लिखा है, फिर वर्ड दिखा रहा है, अब कीवर्ड वाला नहीं फाइंड कर रहा है, समझ में आ गया? तो आप मैच कर देंगे तो केवल उसी चीज को फाइंड करेगा। एक और लिखा हुआ मैच केस, अगर मैच केस पे टिक कर देंगे तो अगर वर्ड कहीं लिखे केवल बड़ा लेटर में लिखे तो बड़ा लेटर में फाइंड करना चाहते हैं तो केवल बड़ा लेटर को फाइंड करेगा, और छोटा लेटर को केवल फाइंड करना चाहते हैं तो केवल छोटा लेटर को ही फाइंड करेगा। एकदम मैच करेगा एग्जैक्ट ना, जैसे लिखे वैसा तभी फाइंड करेंगे, नहीं तो फाइंड भी नहीं करने वाला है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, हम इसको कैपिटल में देते हैं, वर्ड यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं,
ठीक है, ये कैपिटल में लिखे हैं। और अब कर्सर रख के यहाँ पे फाइंड करते हैं दोबारा से, तो हम स्मॉल लेटर में जो लिखे हैं उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैच केस पे क्लिक कर दिए और फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा, अगर होगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं। दोबारा से वर्ड को यहाँ पे हटा देते हैं, ये मैच केस पे टिक किए हैं, फाइंड करते हैं। देखिए ये देखिए एक यहाँ पे वर्ड लिखा है, दिखा रहा है एकदम जो मैच कर रहा है उसी को दिखा रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट किया, अब करा नहीं है। और अगर हम कैपिटल में लिखते हैं WORD, चलिए हम कैपिटल में लिखते हैं WORD लिखना है और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट जो इस तरह से लिखा हुआ उसी को फाइंड करके दिखाएगा, नहीं दिखाया। तो मैच केस पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली जो मैच करता है उसी को दिखाता है। अब फिर से फाइंड नेक्स्ट किया तो करा, अब उस तरह का नहीं लिखा हुआ है तो नहीं दिखा रहा है। तो ये भी आपको समझ में आया। मैच केस पे क्लिक करेंगे तो एकदम उसका केस मतलब क्या कि अपर केस लोअर केस, अगर उस तरह से बड़ा लेटर छोटा लेटर लिखा है तो मैच करेगा, तो अगर उस तरह का होगा दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ये भी समझ में आया आपको। अब लिखा हुआ नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+H। अगर आप यहाँ पे कोई चीजें लिखे हैं उसको रिप्लेस करके कोई और चीज लेके आना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि जहां पे मैक लिखा हुआ है वहां पे चेंज करके हम अपना नाम लिख दें, तो क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और मैक की जगह हम जो नाम लिखना चाहते हैं, देखिए इसका टिक पहले हटा देते हैं। जस्ट अब यहाँ पे लिखते हैं, अपना नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे NILESH, हम यहाँ पे नीलेश लिखे हैं, ठीक है। और रिप्लेस क्लिक करेंगे तो जहां पे मैक लिखा होगा ना वहीं पे चेंज करेगा। एक बार रिप्लेस किया, चेंज कर दिया। अब कहीं लिखा भी नहीं है, अगर कहीं और लिखा रहेगा तो वहां भी चेंजेस करके दिखाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और दिखा देते हैं इस चीज को यूज करके। हम फिर से क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक किया और इस बार हम चाहते हैं यू जहां लिखा YOU, पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं यू लिखा कहाँ पे, और उसकी जगह हम चाहते हैं नीलेश लिखे। तो फाइंड करने के लिए हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है यू, एक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो जहां जहां यू लिखा है वहां हम चाहते हैं नीलेश हो जाए। तो रिप्लेस करेंगे तो एक जगह चेंज कर रहा है, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां यू लिखा हुआ वहां योर लिख दिया। रिप्लेस ऑल किया और देख लीजिए, अब जहां जहां यू लिखा है वहां कर दिया। देखिए यहाँ नीलेश कर दिया है। इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे नीलेश कर दिया, यहाँ पे नीलेश कर दिया, यहाँ जहां जहां यू लिखा था ना तहां तहां वो आपको क्या कर दिया, नीलेश कर दिया। तो कहने का मतलब बस एक रिप्लेस से आप लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज कर सकते हैं किसी अदर टेक्स्ट में। सेलेक्ट ऑल का यूज क्या होता है, जो भी पेज पे आप लिखे सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कॉपी करना है या डिलीट करना, कोई भी काम करना है कर सकते हैं। जैसे हम डिलीट ही कर दिए, सारा डिलीट हो गया एक साथ, कंट्रोल Z करके उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एडिटिंग ग्रुप को भी समझा दिया। अब लास्ट आपका टैब जो दिख रहा है व्यू टैब है। व्यू टैब में पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन, मतलब को पेज को बड़ा करता है स्टेप बाय स्टेप, और जूम आउट क्या करते हैं, पेज को स्टेप बाय स्टेप छोटा करते हैं। आप खूब छोटा कर दीजिए या खूब ज्यादा बड़ा कर दीजिए, 100% पे क्लिक करिए तो तुरंत आपका 100% पे जूम हो जाएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट एक और बता देते हैं आपको, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे, मतलब कि कंट्रोल बटन दबाइए और माउस में जो बीच वाला होता है स्क्रॉल उसको आगे पीछे करिए, इस तरह से बड़ा छोटा होगा। अपने तरफ करेंगे तो छोटा होगा, बाहर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका पेज जो है बड़ा होगा इस तरह से, ठीक है। ये भी शॉर्टकट है। बाकी ये रूलर बार है, इसको बोलते हैं हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार नीचे वाले बोलते हैं, यहाँ से हाइड शो कर सकते हैं। ये बताता है पेज के बारे में स्टेटस, क्या स्टेटस बताएगा कि अभी देखिए कैप्स लॉक मेरा ऑन है, बता रहा है कैप्स लॉक ऑन है। अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे बताएगा अभी कैप्स लॉक ऑन नहीं है, तो ये स्टेटस दे रहा नहीं है, ये पेज के बारे में स्टेटस दे रहा है ना। बाकी उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसी को हाइट शो करना चाहते हैं तो स्टेटस बार के थ्रू यहाँ से हाइट शो कर सकते हैं। तो शो और हाइट में हमने बताया रूलर बार को और स्टेटस बार को कैसे हाइट शो करते हैं, और जूम में हमने बताया पेज को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, 100% में कैसे करते हैं। ये दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो गया है। सेटिंग वाला ऑप्शन बताते हैं कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसमें वर्ड रैप लिखा हुआ, पहला ऑप्शन लिखा हुआ नो रैप। इसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पेज को इस तरह से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तब आपको प्रॉपर्ली अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम अगर इस पेज को देखें तो जहां जहां हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है, देखिए ये पैराग्राफ जो है यहाँ पे इंटर किया गया ना, तो उसको इस तरह से अरेंज करके दिखा रहा है बढ़िया से पेज पे। इसको बड़ा कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो रहा है ना बड़ा छोटा, इस तरह से कर रहे हैं। तो बाकी अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इस तरह से नो रैप, तो देखिए जहां जहां पे आपने इंटर दबाया है केवल उसी जगह से लाइन को चेंज किया है, और जब तक इंटर नहीं दबाएंगे तब तक पूरा लाइन लिखता जाएगा। तो इसमें आपने क्या कर दिया, नो रैप कर दिया, इसलिए ये पूरा का पूरा तब तक लिखता जाएगा, खूब ज्यादा लाइन बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, जहां तक आपका इंटर नहीं प्रेस हुआ रहेगा। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे वो लाइन चेंज करके दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से दिखता है। ये बड़ा भी कर देंगे ना तब भी आपका ऐसा दिखेगा। इसको हॉरिजॉन्टली में इस तरह से दाएं बाएं करके देखना पड़ेगा। तो ये होता है, इसका कौन सा नाम है, नो रैप। अगर हम कर देते हैं रैप टू विंडो, ठीक है, तो रैप टू विंडो करने से क्या होता है कि विंडो के अकॉर्डिंग रैप होगा। अभी इस तरह से दिख रहा है ना, अगर विंडो को छोटा कर देते हैं
तो ये ऐसे दिखेगा। और विंडो को छोटा कर देंगे, देखिए विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ये विंडो में ही एडजस्ट करके दिखेगा। अगर विंडो को बड़ा भी करेंगे ना तो ये देखिए उतना ही एडजस्ट करते रहेगा। अगर आपका पैराग्राफ एक ही लाइन का है, 2 लाइन का अगर है ना तब भी 2 लाइन के अकॉर्डिंग इसके से एडजस्ट करेगा, 3 लाइन का है तो 3 लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। अगर विंडो बड़ा करेंगे तो, छोटा करेंगे तो इस तरह से एडजस्ट करेगा। दिख रहा है? कहने का मतलब यही है कि ये 3 लाइन में भी दिखा रहा है ना, अगर हम बड़ा कर रहे हैं तो अब उसको 2 लाइन के करीब लेके जा रहा है। दिख रहा है? तो विंडो के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये विंडो के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। नो रैप वाला क्या होता है कि बस कितना भी बड़ा विंडो करिए उससे मतलब नहीं है, आपका एक लाइन में दिखाएगा। जब तक आप इंटर नहीं प्रेस किए रहेंगे तब तक आपका लाइन चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो है रैप टू रूलर, मतलब कि रूलर बार के हिसाब से रैप रहता है। यहाँ पे ये रूलर बार है ना उसके अकॉर्डिंग दिखता है। तो ये सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट होता है, डिफॉल्ट में यही होता भी है रैप टू रूलर। इसी पे करके आप भी रखेंगे तो आपका पेज पे प्रॉपर्ली टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ मेजरमेंट है यूनिट, मतलब कि ये जो दिख रहा है रूलर बार ये किस में मापा जा रहा है, पेज आपका किस में नापा जा रहा है, तो इंचेस में। आप इसको सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, सेंटीमीटर में यूनिट नापा जा रहा है। और पॉइंट्स करेंगे तो इस तरह से पॉइंट्स में नापा जा रहा है। आप पिकास करेंगे तो पिकास में आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट इसका चेंज कर सकते हैं, इंच किया तो फिर से इंच में आपका हो गया, जो कि डिफॉल्ट होता है। समझ में आया? तो हमने आपको इसको पूरा डिटेल में आपको बता दिया, एक एक ऑप्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।